अगर आप भी सीबीएसई के छात्र हैं या फिर आपके बच्चे सीबीएसई स्कूलों में पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी खबर है। जल्दी सीबीएसई 2025-26 की परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इस साल बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन करवाने वाले विद्यार्थियों के बर्थ डेट लिखने के तरीके में बदलाव किया है। अब विद्यार्थी को बर्थ डेट के साल को अंकों में, महीनों को अक्षर में लिखना होगा। यही सिस्टम रजिस्ट्रेशन समेत परीक्षा में भरे जाने वाले फॉर्म और प्रमाण पत्र में भी लागू होगा। इसके अलावा बोर्ड में डिटेल्स भेजे जाने के बाद उसमें कोई भी सुधार नहीं किया जा सकेगा। 2014 के बाद से ही सरकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दे रही है। वहीं पिछले कुछ सालों में देश में रोड ट्रैफिक लोड बहुत तेजी से बढ़ा है और पूरी आशंका है कि आने वाले दिनों में बढ़ता ट्रैफिक झेलने के लिए सड़कें छोटी पड़ जाएं। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार अभी से कोशिश कर रही है। इसके लिए देश भर में 4 हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे जो 2047 को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे। हाई स्पीड कॉरिडोर के बीच डिवाइडर को इतना चौड़ा बनाया जाएगा कि अगर भविष्य में उस कॉरिडोर को बढ़ते ट्रैफिक को संभालने के लिए चौड़ा किया जा सकेगा। जरूरत के हिसाब से डिवाइडर के बीच छोड़े गए स्पेस का इस्तेमाल करते हुए 2 से 4 लेन तक सड़क को और बढ़ाया जा सकेगा। यूपी से होकर जाने वाली 4 ट्रेनें सुपरफास्ट होकर चलेगी और इसके बाद इन 4 ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही इन ट्रेनों से यात्रा करने के लिए यात्री को अब पैसे भी ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि सुपरफास्ट बनाने के बाद रेलवे इन ट्रेनों के किराए में भी बढ़ोतरी करेगी। सुपरफास्ट बनने के बाद इन ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाकर 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी और इससे यात्रियों को कम समय में यात्रा करने का मौका मिलेगा। पातालकोट एक्सप्रेस और झेलम एक्सप्रेस, मुंबई सीएसटी, अमृतसर एक्सप्रेस और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को सुपरफास्ट बनाने की घोषणा की गई है। बीएसएनएल के बाद अब एमटीएनएल ग्राहकों को भी जल्द सुपरफास्ट कनेक्टिविटी मिलने वाली है। बीएसएनएल फिलहाल अपने मोबाइल टावर को अपग्रेड कर रहा है। वहीं दिल्ली और मुंबई में मौजूद सरकारी टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल भी जल्द 5G सर्विस देने की तैयारी में है। सरकारी कंपनी अपनी 5G सर्विस भी जल्द शुरू करने वाली है। इसके लिए कंपनी ने एमटीएनएल 5G सर्विस की टेस्टिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने बताया कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया 5G सर्विस है जिसमें भारत में बने इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। बीएसएनएल की तरह ही एमटीएनएल की 5G सर्विस की टेस्टिंग एक सरकारी एजेंसी कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली से आम लोगों से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली आईएसबीटी को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बिना फास्टैग वाले बसों को आईएसबीटी के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा और इस फैसले के बाद कई बसें बस टर्मिनल के बाहर ही खड़ी हो सकती हैं। इससे आम लोगों को भी उनकी परेशानी बढ़ सकती है। कुछ दिनों के लिए लोगों को बसों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अब सभी बसेस से स्टैंड की भी बराबर लिया जाएगा। नया आदेश लागू होने के बाद से सरकारी और प्राइवेट बसों से बराबर पार्किंग फीस ली जाएगी और साथ ही पार्किंग के लिए टाइम भी बराबर ही अलॉट किया जाएगा। जी न्यूज़।